Good morning, student. My name is Loni Mishra. Welcome to my YouTube channel. एंड आज हम लोग हिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है, आप लोग देख सकते हैं, सल्तनत काल, टाइम पीरियड 1206 to 1526। इसको हम लोग दिल्ली सल्तनत भी बोलते हैं। इसका टोटल टाइम ड्यूरेशन तो ये है 1206 से 1526। बट इस टोटल में हमको क्या क्या कवर करना है उसमें आप लोग देख लीजिए। बहुत सारे इसमें वंश आए। सबसे पहले गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश, इन सब को मिला के एक काल बना सल्तनत काल। ठीक है। और गुलाम वंश में भी बहुत सारे शासक आए, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन, रजिया सुल्तान, गियासुद्दीन कैकुबार, मतलब ऐसे ही बहुत सारे आए। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट गुलाम वंश में है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और बलबन। दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो आज हम लोग अपना टॉपिक यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए हम लोग सिंपल गुलाम वंश को समझेंगे बहुत ही इजी वे में, जैसे कि आपको याद भी हो जाए। आई थिंक ये चार्ट देख के तो आपको याद हो ही गया होगा कि इतना हार्ड नहीं है। बस एक बार आप ओवरव्यू ले लीजिए, उसके बाद से हम पहला टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे गुलाम वंश, जिसको दास वंश भी बोला जाता है और कई कई जगहों पे इसको ममलूक वंश भी बोला जाता है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। दास वंश का जो टाइम पीरियड था वो था 1206 से 1290। सबसे पहले इसमें शासक कौन बनता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। पहले हम इसके बारे में थोड़ा प्री हिस्ट्री नॉलेज ले लेते हैं कि हम सभी को पता है कि तुर्क आक्रमण हुए थे, जो कि गौरी द्वारा किया गया था। गजनवी, गौरी, बहुत सारे तुर्क लोग आए थे जो भारत पे आक्रमण किए थे। तो ऐबक जो था वो गौरी का दास था। तो गौरी की मृत्यु के बाद क्या हुआ कि उसने अपना सारा काम काज ऐबक को सौंप दिया। तो यहाँ से आप एक एक पॉइंट को आराम से देखते जाइए और समझते जाइए। ऐबक गौरी का विश्वासी दास था, ये पता है। वह एक तुर्क जनजाति का था। उसे बचपन के एक निशापुर के काजी ने दास के रूप में खरीदा था। बचपन में ही क्या हो गया था, उसको खरीद लिया गया था दास के रूप में। ऐबक दास वंश का संरक्षक बना। उसने सुल्तान की उपाधि धारण किए बिना ही 4 साल तक शासन किया। जैसे कि क्या कहते हैं, उन लोगों में इम्पोर्टेंट होता है ना, पहले क्या होता था कि जो लोग होते थे, जो भी शासन करता था, वो पहले सुल्तान की उपाधि धारण करता था, उसके बाद शासन करता था। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक इकलौता ऐसा व्यक्ति था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की और बिना उपाधि धारण किए ही उसने शासन किया। वो बहुत ही दानी प्रवृत्ति का था, मतलब हमेशा ही दान वगैरह किया करता था। इसीलिए उसका नाम क्या पड़ा? लाख बख्श। ये फ्रेंड्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लाख बख्श किसे कहा जाता है, ये बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछा गया, तो आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद ऐबक ने दिल्ली में क्या बनवाया? कुबुत उल इस्लाम बनवाया। उसके बाद उसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा। ये सब गाइस इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अक्सर हम लोग को एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना होता है और उसमें ये पूछ लिया जाता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था और कहाँ पे बनवाया था, तो हमको ये पता होना चाहिए। ठीक है। दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव रखी। इसमें मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहती हूँ कि इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जनरली ये देखा जाता है कि इल्तुतमिश ने क्या किया, कुतुब मीनार का पूरा निर्माण करवाया। बट अगर पूछ लीजिए नींव किसने रखी, तो आप बोलोगे कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है। और फिर बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि 1210 में ही उसका मतलब चौगान खेलते समय उसकी मृत्यु हो गई थी और उसे आगरा में दफनाया गया। तो आपसे पूछ लिया जा सकता है कि किस को आगरा में दफनाया गया, तो आप बोल सकते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। आई होप कुतुबुद्दीन ऐबक एक पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू, बाय बाय।